नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। आज हम आपको बताने जा रहे हैं राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों का हाल। इसमें हम जानेंगे कि राजस्थान में हो रही 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, कौन से उम्मीदवार का कहां से पलड़ा भारी है और पहले चरण में हुई होम वोटिंग में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है और नए वोटर कितने हैं जो किसी भी सीट का समीकरण बदल सकते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग 13 नवंबर को होनी है, लेकिन होम वोटिंग का पहला चरण पूरा हो चुका है और कई जगह 100% मतदान हुआ है और साल 2024 में 68,173 नए वोटर्स जुड़े हैं जो किसी भी प्रत्याशी की जीत हार तय करेंगे। आपको बताते चले कि 7 विधानसभा सीटों पर होम वोटिंग का पहला चरण गुरुवार को पूरा हो चुका है। प्रदेश में 19,36,533 युवा वोटर्स हैं जिनका उपचुनाव में दबदबा रहने वाला है, जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम है। ऐसे में जिस उम्मीदवार के साथ युवा होंगे उसी के जीतने के आसार सबसे ज्यादा होंगे। आपको बताते चले कि राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर 69 प्रत्याशी मैदान में हैं। राजस्थान में झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, खिवसर, चौरासी, सलूम्बर और अलवर की रामगढ़ सीट पर वोटिंग होगी। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के लिए 7 क्षेत्रों में से 5 रामगढ़, दौसा, देवली उनियारा, खिवसर और 84 विधानसभा क्षेत्रों में 85 वर्ष से अधिक उम्र और दिव्यांग मतदाताओं द्वारा घर से मतदान की प्रक्रिया का पहला चरण गुरुवार को पूरा हो चुका है। झुंझुनू और सलूम्बर में शुक्रवार को भी वोटिंग हुई। बीते 4 नवंबर को शुरू हुई होम वोटिंग में अब तक कुल 2,882 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आपको बताते चले कि 3,193 मतदाताओं को उपचुनाव में होम वोटिंग की सुविधा मिली थी। इसमें 40% लोग 85 वर्ष की अधिक आयु के हैं और जिनमें 3,193 दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग की परमिशन दी गई थी। इनमें से 2,097 बुजुर्गों और 785 दिव्यांग मतदाताओं ने होम वोटिंग की सुविधा का फायदा उठाया। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी सीट पर कितने लोगों ने होम वोटिंग की है। देवली उनियारा विधानसभा में अब तक सबसे ज्यादा होम वोटिंग हुई है, जहां कुल 564 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसी प्रकार सलूम्बर में 525, झुंझुनू में 501, खिवसर में 399, दौसा में 370, चौरासी में 308 और रामगढ़ में 215 मतदाताओं ने घर से मतपत्र के जरिए वोट डाले हैं। आपको बताते चले कि 84 सीट छोड़कर बाकी 6 सीटों पर नए वोटर्स किसी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं। झुंझुनू, खिवसर, दौसा, देवली उनियारा, सलूम्बर और रामगढ़ सीटों पर 2024 में 68,173 नए वोटर जुड़े हैं। इन 6 सीटों पर 2023 के चुनाव में जीत हार का अंतर कुल 1,15,688 था। ऐसे में नए वोटर एक तरफा किसी दिशा में गए तो 6 सीटों का खेल बिगाड़ सकते हैं। 68,173 का दोगुना 1,36,346 वोट होते हैं, जबकि इन 6 सीटों का अंतर 1,15,688 ही था। वहीं देवली उनियारा, खिवसर, झुंझुनू, रामगढ़, दौसा में तो नए वोटर बड़ा असर करेंगे। 7 सीटों पर इस बार 80,023 नए वोटर जुड़े हैं। हालांकि 84 सीट पर 2023 में जीत हार का अंतर 69,166 था। वहीं इस सीट पर नए वोटर 11,850 जुड़े हैं। इस कारण 84 सीट पर नए वोटर का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। खिवसर सीट पर 2023 में जीत हार का अंतर 2,059 वोट था। वहीं इस सीट पर 11 माह में 11,847 नए वोटर्स जुड़े हैं। तो ऐसे में 7 विधानसभा सीटों पर युवा जिस भी प्रत्याशी का रुख करेंगे वो ही विजेता बनने वाला है। आपको बताते चले कि देवली उनियारा में नरेश मीणा युवाओं का चेहरा, रामगढ़ में आर्यन जुबेर युवा चेहरे हैं, सलूम्बर से जितेश कटारा और 84 से अनिल कटारा युवा चेहरे हैं। ऐसे में उपचुनाव में 7 सीटों पर 4 सीटों पर युवा ही जीत का समीकरण तय करेंगे। वहीं खिवसर, दौसा और झुंझुनू सीट पर परिवारवाद और पुराने चेहरों पर वोट पड़ने वाले हैं। कुल मिलाकर इस खबर से समीकरण सेट करें तो 84, सलूम्बर, देवली उनियारा और रामगढ़ सीट पर युवा गेम पलट सकते हैं और यहां होम वोटिंग में जीत तय हो गई है। खैर, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि नए वोटर्स किस प्रत्याशी की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।